हाँ जी, तो आप लोग को बता क्या रहे थे पिछले क्लास में, रासायनिक बंधन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंधन आपको बताए थे यह 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बताए थे। इसमें पहला प्रकार में चल रहे थे कि वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, जब धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप होता है, इस प्रकार एक बंधन का निर्माण होता है, उसी बंधन को हम आयनिक बंधन कहते हैं। त्याग करने वाले धातु पर धन आवेश और ग्रहण करने वाले अधातु पर ऋण आवेश होता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल एक देके बताए थे सोडियम क्लोराइड का। जैसे अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रहेगा तो ही आपको अब आगे चलेगा, अन्यथा आगे समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कि जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे एक अनुरोध है कि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दोनों चीज कंप्लीट रखिए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो आपको बताए थे जैसे कि Na11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। Cl क्लोराइड कितना होता है? Cl बताइए जरा, कौन जल्दी से, आप लोग Cl का बताएंगे कितना होता है जी? 17। बहुत अच्छा, 17 होता है। तो 2 8 7 होता है। अब यहाँ से परिभाषा के हिसाब से एक धातु और एक अधातु रहेगा। आयनिक बंधन में एक धातु और एक अधातु रहेगा, ये क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे धातु जिसके बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उसको धातु कहते हैं, और जिसके बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उसको अधातु कहते हैं। अब समझिएगा, तो बाहरी कक्ष में देखना है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखिए। बाहरी कक्ष क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको बताए थे कि जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अस्थायी होता है, यानी उसको नौकरी लग जाता है। किसी किसी को 2 में लग जाता है, ये अपवाद में बताए थे। तो यहाँ पे ये भी अस्थायी नहीं है, ये भी अस्थायी नहीं है। ये भी चाहेगा कि हम बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ले आएँ, और ये भी चाहेगा कि हम बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ले आएँ। तो बताए थे कि धातु पर हमेशा धन आवेश होता है, धातु हमेशा त्याग करेगा, त्याग मतलब छोड़ देगा। तो ये चाहेगा कि हम ई बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ देना, अगर इसको हम हटा दें, फेंक दें या फिर किसी को दे दें, फेंक तो नहीं सकता है, किसी को दे सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी को दे दें तो मेरे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हमारा नौकरी लग जाएगा। इसका ये सोच है। अब ये भी सोचेगा कि ये जो देगा ना हम रखिए लेंगे तो फायदा है, हमें 8 हो जाएंगे, 1 ले लेंगे 8 हो जाएंगे, दोनों का काम चल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, समझिएगा। बताइए Na स्ट्रक्चर कैसे बनता है जो समझिए। Na बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन का सिंबल आप जिस तरह से भी दे सकते हैं, बिंदु दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो वैसे दे सकते हैं। अब रही बात Cl के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है जी, चलिए 7 को दे देते हैं। 1 यहाँ पे बिंदु हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी एक समान ना लगे, अलग देखने में लगे, इसलिए हम अलग अलग दे रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों व्यक्ति अस्थायी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कहेगा कि बाबू तुम ऐसा करो ना, मेरे पास ये फालतू है दे दो। तो ये भी कहेगा हाँ हमको ये वो घटिए रहा है, 1 के वो हम लेबे करेंगे, 2 को हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 के वो घटिए रहा है। तो ये भी कहेगा 1 के को देंगे। तो Na जो है Cl को दे दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ बल्कि देखिए बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया बाहरी कक्ष में। तो अब जो दिया Na+ एगो दिया ना, एगो धन आवेश, Cl- जो देता है उस पे इकाई धन आवेश, जो लेता है उस पे इकाई ऋण आवेश होता है। चलिए अब आवेश क्या है ये सब क्लास 9th में आप लोग को क्लियर हो चुका था। और जिनको क्लियर नहीं हुआ ना उसको हम आपको ऑनलाइन वाला व्यवस्था भी कर देंगे, क्लास 9th का भी केमिस्ट्री क्लियर कर देंगे, 8 का भी धीरे धीरे सबका करेंगे, बशर्ते मेरे पास टाइम रहता है। लेकिन आज का तो एक चीज़ है, छोड़िए धीरे धीरे हम सब अवेलेबल करेंगे। तो बताइए हम आपको बताए थे एक चीज़
कूलाम बताए थे, हम क्या बताएंगे। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री के रसायन शास्त्री ही थे। इन्होंने बताए थे कि समान आवेश विकर्षण, विकर्षण देखे चुंबक देखे हैं, अब दो गो चुंबक लीजिएगा, उलट के रखिएगा तो भागे लगेगा, सटेले एगो को सटाइए भागेगा एगो, अब उलट दीजिए फिर दोनों चिपक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जस्ट लाइक उसी, मतलब जब भाग रहा है, दो चुंबक लिए हैं, आप उलट करके रख रहे हैं तो भाग रहा है, तो समझ जाइए वो विकर्षण हो रहा है। भाग रहा है मतलब बिछड़ रहा है। और आकर्षण मतलब आ करके जुट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कूलाम ही बताए थे कि जब समान आवेश रहे, यानी दोनों प्लस प्लस रहे, तो दोनों एक दूसरे के प्रति भागेगा, इससे ई भागेगा, इससे ई भागेगा। अगर माइनस दोनों है तो दोनों एक दूसरे से भागेगा, ई जाएगा उनने, ई जाएगा इनने, दोनों चिपकेगा नहीं। अगर असमान आवेश रहा, असमान मतलब एगो प्लस रहेगा और एगो माइनस, तो ई भी एकरे देने सट्टेले चाहेगा, ई भी इसी के देने सट्टेला चाहेगा, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। सट जाएगा तो एक बंधन का निर्माण करता है। आप देखेंगे चुंबक में दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है तो एक बंधन का निर्माण करता है, और उसको छुड़ाने में हमको ताकत लगता है। ताकत की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। खैर छोड़िए, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिपक जाएगा, एगो यहाँ भी एगो यहाँ भी, तो NaCl, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी का ये स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर बना। फॉर एक एग्जाम्पल और, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आप तो अपने आप समझ जाइएगा, एकदम इजी वे में। फिर देखिए समझते हैं क्या। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बताइए Mg और Cl क्लोरीन, Mg क्या है, Mg मैग्नीशियम, Cl क्लोरीन। तो मैग्नीशियम जो है 12 में है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, और क्लोराइड तो अभी पढ़े हैं, क्लोरीन आइड प्रत्यय लगता है, आपको क्लास 9th में वो सब क्लियर है। तो यहाँ पे 17। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 2, इसका देखा जाए तो 2 8 7। अब MgCl2 क्यों हुआ ये समझिएगा, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड बंधन बना रहा है, तो समझेंगे। Mg स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। Cl, अब देखिए Mg के बाहर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg धातु है कि अधातु, धातु है। क्यों, क्योंकि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो धातु रहता है, तो धातु है। और जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अधातु होता है, ये अधातु है। अब देखेंगे तो अब धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि धातु पर धन आवेश होता है। खैर छोड़िए, तो ये 2 गो तो बाहर सोचेगा कि 2 गो दे दें, तो ये 2 गो लेगा नहीं लेगा, क्योंकि इसको एक को जरूरत है। अब समझिए कैसे लेगा। तो इसके बाहरी कक्ष में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, आओ 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में बन गया। Mg के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब बोलिएगा सर क्लोरीन के पास तो सर बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, चलिए 7 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए Mg कहेगा हमको 2 गो देना है, तो ये कहेगा नहीं हमको तो 1 गो लेना है, क्योंकि हमको 1 गो लेंगे नौकरी कन्फर्म। 2 गो हम तो हर वाला लेके और जान के जोखिम बनाएंगे, 2 गो ले लेंगे तब वो 7 2 9, ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, नहीं लेंगे हम। तो बोला ठीक है तुम 1 गो लो, 1 गो दिया इसको, ये कंप्लीट, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तब बोलेगा अब 1 गो क्या करें, तो 1 गो के लिए 1 गो आप क्लोरीन को लाएगा, क्लोरीन आ जाओ, आ गया। अब इसके पास भी बाहर कक्ष में क्लोरीन जितना भी लाइए,
क्लोरीन का परमाणु जितना लाइए उसके बाहरी कक्ष में 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहेगा बउआ एगो तुम ले लो, हमारा भी काम खत्म, आप दोनों का काम खत्म। बोला हाँ ये तो एकदम बढ़िया दिमाग लगाए जी आप। तो Mg कई गो त्याग किया, देखिए तो Mg 2 गो त्याग किया, प्लस प्लस। Cl 2 गो लिया है नहीं, Cl एक के गो लिया है, लेकिन हाँ 2 गो Cl मिल करके 1 गो लिया है, यानी एगो माइनस। अब देखिए एगो प्लस एगो माइनस दोनों चिपकेगा, तो Mg आ Cl 2 गो MgCl2, समझ में आया कि नहीं आया? तो MgCl2 इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। नो डाउट समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन बंधन है ये बंधन बना रहा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम अलग है, क्लोरीन अलग है। जब धातु के साथ अधातु लगता है तो आइड प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइड यानी क्लोरीन था तो क्लोराइड, अधातु के अंत में आइड प्रत्यय लगता है। ये आपको प्रत्यय जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं ना प्रत्यय वगैरह, वही चीज़ यहाँ पे भी 9th में पूरा डिटेल्स पढ़ना था। खैर अब 10th में आप तो 10th लायक ही बताएंगे ना, सिलेबस ही बताएंगे ना। क्लास 9 का वीडियो आपको बना करके हम देंगे, ठीक है, फिर डिटेल्स में। ये दोनों आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लेते हैं अब एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर से समझिए, एक एग्जाम्पल और लेकर के दिखाते हैं आपको, इसी तरह से बेहतर समझ में आएगा आपको। क्या टेंशन ले रहे हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड, कहेंगे सर बार बार क्लोराइड ले रहे हैं, कुछ ले लीजिएगा, आपको अपने आप एगो धातु एगो अधातु होना चाहिए। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? तो एल्युमिनियम का जो होता है परमाणु संख्या वो 13 होता है। अब क्या फार्मूला होता है अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए अभी आपको समझा देते हैं। एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 13 और क्लोरीन तो देख ही रहे हैं 17 है जी। तो इसका 2, 8, 3, 8, 10, 3, 13, इसका 2, 8, 7। तब आपको दिख रहा होगा 3 गो है सर, तो AlCl3 होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो जाएगा। कैसे देखिए, अब बताओ एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और नीचे बना दें, समझ में आ जाएगा जी। चलिए अच्छी बात है। Al बाहर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास जितना भी क्लोरीन लीजिएगा सब के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। Cl 7 इलेक्ट्रॉन दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये तो कहेगा कि चलो एगो हमको घट रहा है तो ये एगो लेगा, एगो आ गया यहाँ, अभी 2 गो बच रहा है। इसी तरह से एक Cl को आओ बुलाएगा कि एगो Cl आओ, आ जा बाबू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एगो यहाँ दे देगा, अस्थिर हो गया। ये भी अस्थाई हो गया, ये भी अस्थाई हो गया। अभी ये भी नहीं है, एगो और देंगे Cl को, एगो और Cl आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी कहेगा तुम ले लो जी। अब देखिए सबके बाहरी कक्ष में 8 हो गया। इसके पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 को त्याग कर दिया, दे दिया तुम लो, तुम लो, तुम लो। तब इसके तीनों त्याग हो गया तो बचा 2, 8 बचा कि नहीं बचा, अस्थाई हो गया। अब यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन था, एगो यहाँ से ले लिया कंप्लीट, एगो यहाँ से ले लिया कंप्लीट, यहाँ से ले लिया, दोनों को नौकरी लग गया, तीनों चारों के लग गया। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि Al जो है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और 3 गो Cl मिल करके 1 गो लिया है। तो 3 गो Cl मिल करके 1 गो लिया है Al। तब एगो प्लस धन आवेश है, ऋण आवेश है, दोनों आकर्षण होगा, एक दूसरे में जबरदस्त चिपकेगा, बंधन बनाएगा, शादी विवाह
जब बंधन बनाएगा तो Al और Cl 3 गो AlCl3, इसी को बोल देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बताइए एल्युमिनियम क्लोराइड आसान है कि नहीं है? AlCl3 हो गया कि नहीं इसका फॉर्मूला AlCl3। अब आगे जाकर के थोड़ी एल्युमिनियम क्लोराइड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे AlCl3 लिखा जाना चाहिए। सोडियम क्लोराइड बोलेंगे NaCl लिखा जाना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे MgCl2 लिखा जाना। रासायनिक सूत्र सबका याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप केमिस्ट्री सीख पाएंगे। केमिस्ट्री 90% रटने का चीज़ है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप केमिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे। ये तीनों आपको हम आशा करते हैं समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आया होगा, और हम ऐसा ही कोशिश करते रहेंगे कि बेहतरीन आपको समझाएं। एक आख एग्जाम्पल और लीजिए। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत है? इसको फिलहाल मिटाते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इसको फिगर 7 नोट कीजिए, एकदम कॉपी एकदम सजा दीजिए। कॉपी के साथ साथ अपने माइंड को सजा कर रखिए, क्योंकि मेरे साथ ना हम आपको पूर्ण गारंटी देते हैं। भले मेरे पास नॉलेज नहीं है, आपको मैं एकदम कंफर्म कर देता हूँ कि हम अननोन व्यक्ति हैं। आपको बताने से पहले हम कमज़ोर विद्यार्थी रहे, और कमज़ोर विद्यार्थी ही कमज़ोर विद्यार्थी की परेशानी को समझ सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपको कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम जब पढ़ते थे केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री हमको 0 लेवल था। फिर बहुत मेहनत करने के बाद पता चला कि ऐसे बताया जाता ना तो हम भी समझ पाते। तो शायद आप लोग, मेरे ख्याल से एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब। इसके लिए आप बिंदास रहिए, हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है? तो 1 2 3 एग्जाम्पल कंप्लीट, 2 एग्जाम्पल और मिनिमम लीजिए। इसको मिटाते हैं। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक हम इसको नोट करके आपके पास आते हैं मिटा करके। हाँ, अब मिटा दिए हैं। चौथा नंबर में आते हैं, सोडियम ऑक्साइड। चौथा नंबर पे आते हैं सोडियम ऑक्साइड। कहेंगे सर अब इसका बिना हमको पता नहीं रासायनिक सूत्र क्या है। कोई बात नहीं, सोडियम तो मालूम है जी, Na होता है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन में अंतिम में लगाया गया आइड, ऑक्साइड है ना, O। तब बताइए कैल्शियम, सोडियम ना है, सोडियम ऑक्साइड ना बता रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड बता रहे हैं जी, कोई बात नहीं। तो सोडियम का बताइए तो आप कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 11 होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है क्या? ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 8 होता है ना। इसका बनेगा? नहीं बनेगा। 2 8 1, ऑक्सीजन का 8 2 हो जाएगा, नहीं बनेगा, बनवे नहीं करेगा, इसका रिएक्शन होगा। होना चाहिए। सोडियम ऑक्साइड Na और 11 में है, और O में क्या है जी? O 8 में है। परमाणु संख्या 8 है ना इसका। तो बताइए तो अगर Na देखते हैं 2 8 1, ऑक्सीजन 2 6, अब वो इसको 2 गो चाहिए तो 2 गो Na चाहिए, तो 2NaO हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ऐसे NaO ही होता है ना, क्योंकि अब इसको जैसे मान ले, देखिए Na एक के गो न रहेगा बाहर में जी सोडियम में, और ऑक्सीजन में 2 गो चाहिए, ये मांगेगा 2 गो, क्योंकि इसके पास 6 गो, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ा जाते हैं। एगो और Na चाहिए, ये होगा ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। एगो और Na कहेंगे सर, एगो और Na दे देंगे, 2 गो मिलके इसको देगा, तो वो 2NaO, यही ना होगा। ऐसे 2NaO हो जाएगा, 2 गो लिया है तो 2NaO हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। NaO होता है, ऐसे सोडियम ऑक्साइड NaO होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे, समझ में आएगा आपको बेहतरीन। फिर सब समझाएंगे, इसमें और कुछ होता है, 2 कहाँ जाता है बैलेंस करने में, वो आपको समझाएंगे। अभी समझिए। कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो कैल्शियम कितना में है? वो 20 में है। आप देखिए 20 में बताए हैं, Ca 20
ऑक्सीजन O 8, इसका 2 8 8 2 10 8 2, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। 2 8 8 2 और इसका 2 6। अब देखिए दोनों आराम से एडजस्ट कर जाएगा। ऐसा लीजिए कि दोनों बंधन बनाने में इजी हो जाए, है ना। तो दोनों बंधन बना लेगा कैसे जी, देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो Cl के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, O के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 को ले लेगा, इसके बाहर कक्ष में 8 हो जाएगा, 2 को त्याग कर देगा, तो दोनों के कहेगा जा बाबू, बाबू रे जा, यहाँ आ गया जी। तब देखिए Cl 2 को त्याग किया, प्लस प्लस, O भी 2 को लिया, माइनस माइनस, C कैल्शियम Cl होता है, देखो गलती लिख लें कि नहीं लिख लें, Ca होता है Ca होता है, तो ना बोल रहे क्या कर रहे हैं जी हम, Ca होता है, Ca होता है, हम भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हम कर रहे हैं। तो 2 2 समान आवेश ने चिपकेगा दोनों, तो CaO दोनों समान था, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड आप खुद बना सकते हैं इसको, यदि परमाणु संख्या याद है तो MgO, मैग्नीशियम बोलिए, इसका परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका 8 8 2 2 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम इजी है। Mg संरचना बना देंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 को जाएगा बाबू जा, बाबू जा, आ गया जी। ये भी बिंदास, वो भी बिंदास, 2 को लिया तो 2 को दिया भी, तो Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं ना आयनिक बंधन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, दूसरा था, देखिए रासायनिक बंधन 3 प्रकार के थे, आयनिक बंधन, दूसरा था सहसंयोजक बंधन। अब आते हैं उसी में सहसंयोजक बंधन में, ठीक है, इसको मिटाते हैं।